डिस्प्ले भी मेरा जो स्पीडोमीटर है वो भी पूरा हैंग हो गया था, और उसका इंफोटेनमेंट सिस्टम वो भी पूरा हैंग हो गया था। म्यूज़िक सिस्टम ओके है, ओके, नॉट अप टू द 90-100 तक अगर स्पीड आपका हो जाता है तो आपको थोड़ा एरी वॉइस आएगा अंदर, बाकी तो सब ठीक है। Meet Rathore is an IT professional from Pune and owns the SUV high in demand in India, the Mahindra Thar ROXX. He has driven it for more than 8,000 kilometers in last 6 months. Let's hear out about his experience with Thar ROXX till now. इंजन नॉइज तो बिल्कुल भी नहीं है अंदर। इंजन नॉइज आपको पीछे तक तो कुछ भी नहीं सुनाई देगा ना, मैं यहाँ बैठा हूँ तो मेरे को हल्का हल्का आता है, अच्छा, मतलब वो भी एकदम साइलेंट। अगर आप डीजल इंजन से कंपेयर करो तो ये तो कुछ भी नहीं है मतलब। हाय मीत, हाउ आर यू? ऑल गुड, थैंक यू। हाउ आर यू? ऑल गुड, थैंक यू। सो मीत, थार रॉक्स क्यों? थार रॉक्स का मैं 2021 से वेट करता, जब इन्होंने महिंद्रा ने टेस्टिंग स्टार्ट किया था। ओके, तो इट वाज लाइक कि मुझे यही लेना है, मैंने और कोई टेस्ट ड्राइव भी नहीं लिया है कोई भी गाड़ी का। हाँ, ओके, और थार जब लॉन्च हुआ तो इन लोगों ने, महिंद्रा वालों ने अपना महालक्ष्मी लॉन्च में इन्होंने लॉन्च इवेंट रखा था, तो वहाँ गया, फर्स्ट टेस्ट ड्राइव मैंने वहाँ लिया। और उसके बाद जब शोरूम में गाड़ी आया तो 2 से 3 बार टेस्ट ड्राइव वहाँ लिया, और उसके बाद मैंने फाइनल किया कि भाई थार रॉक्स ही लेना है। और ऑल्सो भी मैंने सारा रिसर्च भी किया था कि मुझे क्या क्या फ़ीचर्स चाहिए, और जो जो फीचर्स चाहिए थे वो सब इन लोगों ने मतलब दिया है लेटेस्ट। ओके। तो So, वो रीज़न। आपने थार रॉक्स लेने से पहले किसी और व्हीकल का टेस्ट राइड? नहीं, मैं सीरियसली मैंने किसी और का टेस्ट ड्राइव नहीं लिया। मुझे बहुत लोगों ने बोला था कि ये रेट में या ये बजट में जो और दूसरा गाड़ी आता है वो भी आप टेस्ट ड्राइव लेके देखो, बट मेरा बिल्कुल मूड नहीं था किसी और गाड़ी को लेने का। ओके, मैं थार के लिए एकदम फर्म था, यही लेना है, तो इसी के थ्रू मैंने फिर। मतलब आप फुल्ली इम्प्रेस थे इस यस, फुली इम्प्रेस। जो इनका मतलब टेस्टिंग जो चल रहा था 3 साल इन्होंने किया महिंद्रा वालों ने, वो तो उसको स्पाई शॉट्स आते थे तो लगता था कि गाड़ी तो यही लेना है मतलब। ओके, और थार का रोड प्रेजेंस भी आपको पता है कि एकदम एक नंबर है, तो कोई कंप्लेन भी नहीं है। वो तो है, करेक्ट। तो ये व्हीकल आपने बुक कब किया और आपको डिलीवरी कब मिली? देखो, मैंने बुक किया था जब इनका क्या बोलते हैं, बुकिंग ओपन हुआ था 3 अक्टूबर को। ओके, तो मैंने खुद एक ऑनलाइन बुक किया था डायरेक्ट, और मैंने एक डीलर से भी बुक किया था, तो फिर डीलर वालों ने अरेंज करा दिया। ओके, तो फिर डीलर से मिल गया, और फर्स्ट डिलीवरी दशहरा पे इनका स्टार्ट हुआ था, तब मैंने फर्स्ट डिलीवरी उन्नति मोटर्स से लिया है। इस चीज़ में तो आप लकी रहे कि आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा। यस, मेरे को उम्मीद नहीं था, क्योंकि जब मैंने बुक किया था तो मुझे लगा था 6 महीना 1 साल का वेटिंग जाएगा, ओके, बट डीलर ने अरेंज करा दिया गाड़ी, और जो वेरिएंट और कलर मेरे को चाहिए था उस पर भी मैंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। ओके, तो जो सब चाहिए था वो मेरे को मिला है वैसा। नाइस। ये वेरिएंट कौन सा है? मेरा वेरिएंट है AX5L, ऑटोमेटिक है। AX5L वेरिएंट में ओनली ऑटोमेटिक मॉडल ही है, एक रियर व्हील ड्राइव आता है और एक 4x4 आता है, इसमें नो मैनुअल ऑप्शन इन AX5L। सो इसको अभी तक आप कितना चला चुके हैं? मैं अभी तक 8,300 किलोमीटर चलाया है अभी तक। मतलब पिछले 6 महीनों में आपने करीब 8,000 चला लिया। 8,000 चला लिया, राइट। और उसमें मेरा लॉन्गेस्ट ड्राइव था पुणे टू प्रयागराज, ऑलमोस्ट 2,800 किलोमीटर्स। ओके, तो उतना लॉन्ग जर्नी में मेरे को बिल्कुल ऐसा कुछ कंप्लेन नहीं था, इट वाज अ वेरी स्मूथ राइड। ओके, ओके। तो लॉन्ग ड्राइव्स के बारे में और कुछ बताएं, जैसे इस तो जैसे लॉन्ग ड्राइव में मैं गया था तो मेरे साथ सारे सीनियर सिटीजन्स थे, तो उन लोगों ने भी कोई कंप्लेन नहीं किया। पूरा उनको जो पीछे वाला सीट है पूरा रिक्लाइन हो जाता है, और सब सीनियर सिटीजन्स आराम से बैठ के गए मतलब टिल प्रयागराज, और कोई कंप्लेन नहीं किसी का। और सबने ये बोला कि बहुत कंफर्टेबल जर्नी था, नो कंप्लेंट्स। आपको ये व्हीकल ऑन रोड कितने की पड़ेगी? सो मुझे ये व्हीकल ऑन रोड 2340 के आसपास गया, कुछ 23,40,000। तो जिसमें 50,000 का एक्सेसरीज इंक्लूड था। तो एक्सेसरीज में मैंने 2-4 चीज़ें मैंने उनको एक्सक्लूड करने को बोला था, तो जिससे मेरा एक्सेसरीज का कॉस्ट ऑलमोस्ट 30,000 गया, और बाकी 20,000 मैंने रिफंड लिया, बिकॉज विदाउट एक्सेसरीज वो लोग गाड़ी रिलीज़ नहीं कर रहे थे। वो बोल रहे थे कंपलसरी आपको लेना ही है एक्सेसरीज। तो फिर कुछ कुछ मैंने एक्सक्लूड किया, और फिर बोला बाकी का रिमेनिंग डाल दो, वैसा। इसका एक शोरूम कितना है? इसका एक शोरूम है 1899। 1899, ओके। हाँ, आप बता रहे थे वो इसके एक्सेसरीज कॉस्ट के बारे में। हाँ, एक्सेसरीज कॉस्ट आपका 50,000 था, उन्होंने कोट किया था। तो उसमें कुछ 20 to 25 एक्सेसरीज थे, जिसमें आपका ये कार कवर हो गया, और साइड वाले क्या बोलते हैं मुझे, डोर पट्टी है, डोर क्लैडिंग समथिंग है, डोर क्लैडिंग, कोई नहीं, हाँ ये देख लेते हैं बस। तो साइड में 2 पट्टी रहता है, उसको शायद डोर क्लैडिंग बोलते हैं। ओके, तो वो मैंने एक्सक्लूड करने का बोला था। और दूसरा 2-4 चीज़ और था जो मैंने एक्सक्लूड कराया, तो मेरा टोटल कॉस्ट एक्सेसरीज का 30,000 के आसपास गया, और 20,000 मैंने रिफंड लिया फिर।
ऑल राइट। तो ये 30,000 में आपने एक्सेसरीज कौन कौन से लिए थे? उसमें मैंने मड फ्लैप डलवाए हैं और डोर वाइज़र डलवाया है ऊपर, और ये हैंडल के कवर्स हैं वो डलवाए हैं। हेडलाइट का एम्ब्लिक है, इंडिकेटर एम्ब्लिक क्यों, टेल लाइट है, ओके। और सन शेड्स दिए हैं महिंद्रा ने। ओके। और इंश्योरेंस आपने मैं डीलरशिप से ही लिया था? हाँ, या इंश्योरेंस बाहर मैंने डीलरशिप से ही लिया है, बिकॉज मैंने उसमें बहुत किया था कि नेगोशिएशन करने का, बट डीलर बोलता है नेगोशिएट नहीं हो पाएगा, अगर आप हमसे इंश्योरेंस नहीं लोगे तो आपको थोड़ा चैलेंजेस आ सकता है फ्यूचर में। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, इतना बड़ा अगर गाड़ी ले रहे हैं तो हम लोग इंश्योरेंस महिंद्रा से ही लेते हैं। ओके। तो इंश्योरेंस का कॉस्ट क्या आया था आपका? इंश्योरेंस का कॉस्ट अराउंड 90,000 समथिंग उन्होंने लिया है। 90,000। दैट इज़ फॉर 3 इयर्स, ओके। जीरो डेप। तो उनसे इंश्योरेंस लेने से पहले आपने क्या बाहर भी कोटेशन चेक किया था? हाँ, मैंने कोटेशन 2 जगह चेक किया था, एक अको से चेक किया था और एक और कोई इंश्योरेंस था वहाँ से चेक किया था। तो उनका न्यू कार के लिए कुछ 50 to 60,000 जा रहा था कोट। ओके। तो वो मैंने लिया इसीलिए नहीं क्योंकि महिंद्रा ने बोला कि हम लोग फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, आगे कुछ होता है तो फिर मैंने वो कैंसिल किया बाहर से लेना। ओके। तो मीत जी, वह सुन के तो मुझे लगा कि इस व्हीकल से आप काफ़ी इम्प्रेस थे, क्योंकि आपने दूसरा कोई व्हीकल टेस्ट ड्राइव किया ही नहीं। बिल्कुल। गाड़ी लेने के बाद आपको इस व्हीकल में क्या चीज़ है जो सबसे अच्छी लगी? एक तो इसका रोड प्रेजेंस, ओके। और आगे जो आपका ड्राइवर सीट है उसका कंफर्ट, दैट इज़ वेरी गुड। और लॉन्ग राइड में अगर आप जाते हो तो मतलब काफ़ी अच्छा है, मतलब कंफर्टनेस फुल है। पीछे का सीट आपका पूरा रिक्लाइन हो जाता है, तो आप आराम से पीछे रिक्लाइन होकर बैठ सकते हैं। इस व्हीकल में एक चीज़ है जो दूसरे व्हीकल में थोड़ी अलग देखने को मिलती है, अगर आपने ध्यान दिया हो। इस स्क्रीन का, इस जैसे ये जो विंड स्क्रीन है, इसका एंगल विच इज़ ऑलमोस्ट लाइक 90 डिग्री से थोड़ा सा बाहर होगा। करेक्ट। तो आपको ऐसा लगता है कि ये विंड स्क्रीन अगर थोड़ा टिल्ट होता है जैसे दूसरे व्हीकल्स में होता है, तो इसके एरोडायनामिक्स सही रहते हैं? बिल्कुल एग्री, टोटली एग्री करता हूँ। जैसे आप 100 का स्पीड से आगे जाते हैं तो आपको फील होगा कि थोड़ा एरी वॉइस आना स्टार्ट हो रहा है कार के अंदर। तो जैसे आप मान लो 80 के स्पीड में चल रहे तो उतना एरी वॉइस नहीं आएगा आपको। अच्छा। आप 80 के बाद जैसे जैसे स्पीड इंक्रीज कर जाएंगे, 100, 120 तक जाएंगे तो वॉइस थोड़ा थोड़ा इंक्रीज होता जाएगा। आपको लगेगा कि मेरे को एयर का साउंड आ रहा है, बट आपको गाड़ी के अंदर कुछ फील नहीं होगा, बस वो जस्ट एरोडायनेमिक्स इसका नहीं है प्रॉपर, उसकी वजह से वो एयर का वॉइस कैसा होता है, जैसे तूफान आता है तो उसका वॉइस जैसे जैसे इंक्रीज होता है, वो जैसा आपका घर में कोई स्लाइडर डोर है उसमें से हवा हल्का हल्का आ रहा है, ओके, तो वैसा आपको फील होगा। ओके, नॉट मच बट लिटिल बिट ऑफ वॉइस। ओके। इसका बैक डोर सबसे अलग है, इसके 2 पार्ट्स में खुलते हैं। हाँ, राइट। तो इसकी प्रैक्टिकलिटी आपको कुछ लगा कि ये बहुत प्रैक्टिकल है, या फिर ये एक सिंगल डोर होता तो बेटर होता? सिंगल डोर होता तो भी अच्छा था, और अभी डबल डोर इन्होंने दिया है तो वो भी मतलब हम लोग यूज्ड हो गए, मतलब करते करते ओके, इतना प्रॉब्लम नहीं होता है अगर आप डेली यूज करते हो। ओके, ऑल राइट। जैसे आप ये देखेंगे तो आप ठीक है, आपको कुछ लगेज वगैरह रखना है तो यहाँ से चला जाएगा, और बड़ा लगेज है तो आप इसको ऊपर करके आप रख सकते हैं। और 5 डोर में प्लस पॉइंट ये दिया है इन लोगों ने, जैसे आपने इसको भी बंद किए बिना ये डोर क्लोज कर दिया तो अगर आप इसको बंद भी करोगे तो यहाँ रुक जाएगा। दिस इज सेफ्टी, तो जिससे आपका ग्लास ब्रेक नहीं होगा, जो ये 3 डोर में नहीं दिया था इन लोगों ने। जो बूट स्पेस है, ये आपको सफिशिएंट लगा कि अगर जैसे 5 लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो 5 तो लगेज वगैज अच्छे से आ जाता है? 5 लोगों का लगेज इनफ आ जाता है, मतलब इनफ स्पेस दिया है इन लोगों ने। 2 बड़ा सूटकेस वगैरह और छोटे मोटे लगेज आप आराम से उसमें रख सकते हैं। क्या है जो आपको इस व्हीकल में अच्छा नहीं लगा लेने के बाद? ओके, तो सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि इसका जो वाइट इंटीरियर्स है उसको मेंटेन करने में काफ़ी आपको मतलब चैलेंज आते हैं। मतलब एवरी 15 डेज में आपको क्लीन करना रहता है, तो मैंने इसके लिए प्रॉपर वो लेदर क्लीन करने का जो सॉल्यूशन आता है पूरा वो मंगा के रखा है। तो एवरी 15 डेज या महीने में एक बार हो जाता है वो क्लीन मेरी तरफ से। ओके, क्योंकि वाइट इंटीरियर्स को मेंटेन करना थोड़ा टफ है, मैं आपको बोलूँगा। कुछ ऐसा है जिसमें आपको स्ट्रगल करना पड़ा इस व्हीकल को लेने के बाद? लेने के बाद मेरे को 2 बार इनका जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है उसमें इश्यूज आए थे, मतलब हैंग हो गया था। मतलब जैसे मैंने गाड़ी ऑन किया तो डिस्प्ले भी, मेरा जो स्पीडोमीटर है वो भी पूरा हैंग हो गया था, और उसका
इंफोटेनमेंट सिस्टम वो भी पूरा हैंग हो गया था। तो मैंने इस पे महिंद्रा को कंप्लेन किया, तो उन्होंने बोला कि सर सॉफ्टवेयर अपडेट हमारे पास आया है, आप एक बार गाड़ी सर्विस सेंटर में भेजिए तो उसको वो रिजॉल्व हो जाएगा। तो उसके बाद 2 बार गाड़ी मेरा सर्विस सेंटर में गया, सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ दोनों बार, उसके बाद से मेरे को कोई चैलेंजेस नहीं आया। ओके, इंफोटेनमेंट प्रॉपर चलता है सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद, और इनका स्पीडोमीटर भी, देयर इज़ नो इशू आफ्टर दैट। तो पिछले 6 महीने में आपने सर्विस सेंटर व्हीकल 2 बार भेजा? नहीं, टोटल 3 बार भेजा। फर्स्ट सर्विस के लिए गया और 2 बार सॉफ्टवेयर अपडेट के लिए गया। फर्स्ट सर्विस एट 1000 किलोमीटर, 2000 अराउंड 2000 किलोमीटर। ओके, और 2 बार सॉफ्टवेयर? 2 बार सॉफ्टवेयर अपडेट। ओके, इसके अलावा कुछ इस मेजर तो कुछ नहीं है मुझे। ओके, बाकी तो सब ठीक है। डिलीवरी लेने के बाद आपने अलग से क्या चेंजेस करवाए इस व्हीकल में? अलग से मुझे बाहर तो कुछ कस्टमाइज करने का, सो डिलीवरी लेने के बाद मैंने ज़्यादा कस्टमाइजेशन नहीं करवाए। अंदर खाली मैंने एम्बियंट लाइट डलवाया है, एक डैश कैम डलवाया है, और मैंने ये विंडो में ब्लैक वाले सनशेड डलवाए हैं जो आरटीओ अप्रूव लेते हैं, जितना लिमिट होता है उतना, ताकि पूरा ब्लैक नहीं करवाया मैंने। ओके। और बहुत लोग होते हैं जो पूरा बाहर से भी हैवीली कस्टमाइज कराते हैं, तो वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता। मुझे गाड़ी कंपनी जैसा बना के दिया है वैसा ही चाहिए, क्योंकि वो डिसेंट लगता है गाड़ी। बाकी हैवी कस्टमाइजेशन वो अलग लेवल का हो जाता है फिर। ओके, इसका म्यूजिक सिस्टम कैसा लगता है आपको? म्यूजिक सिस्टम ओके है, ओके, नॉट अप टू द मार्क। जो उन्होंने टॉप एंड में दिया है हरमन गार्डन के स्पीकर्स, इसमें वो नहीं है। और उतना बेस भी नहीं है म्यूजिक में। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि म्यूजिक सिस्टम हमको चेंज करना चाहिए, बाहर से कोई दूसरा फिट करवाना चाहिए। ओके, इसमें कौन से ब्रांड के हैं? सोनी के हैं या कौन से? नहीं, वो उन्होंने कुछ डिस्क्लोज नहीं किया कौन से ब्रांड के हैं। ओके, हाँ, और ये गाड़ी में एक और ड्रॉबैक ये लगता है, जैसे अगर आप टॉप एंड लेने जाएंगे तो स्पीकर्स इन लोगों ने डोर पे दिया है यहाँ पे, तो वो उससे क्या होता है कि आपका 1/2 लीटर का बॉटल ही इसमें आएगा बॉटल होल्डर में। और मेरे वाले वेरिएंट में ये प्लस पॉइंट है कि पूरा 1 लीटर का बॉटल आप इसमें डाल सकते हैं, क्योंकि मेरे इसमें स्पीकर इन्होंने आगे दिए हैं डैशबोर्ड के नीचे। ओके, अभी तक आपको व्हीकल में कोई अनएक्सपेक्टेड ब्रेकडाउन आया कि आपको महिंद्रा को कांटेक्ट नहीं, करना अभी पड़ा तक तो नहीं आया, कोई ड्रॉबैक नहीं है टिल नाउ। ओके, क्या चीज़ें आपको लगी जो इसमें बेहतर हो सकती थी? बेहतर, जैसे अगर आप कोई रफ रोड पे जाते हैं, जैसे काफ़ी बहुत सारे होल्स हैं रोड पे, तो इसका सस्पेंशन थोड़ा ऐसा लगता है कि बम्पी राइड जैसा आप फील करेंगे। ओके, तो सस्पेंशन थोड़ा मतलब अगर कम करते या बेहतर कर सकते तो अच्छा रहता, ताकि लोगों को अंदर मतलब पूरा एकदम बम्पी राइड वाला फील ना आए। ओके, एक और चीज़ था, जो जैसे आप 80 के स्पीड के ऊपर जाते हैं, मान लो 80, 90, 100 तक अगर स्पीड आपका हो जाता है, तो आपको थोड़ा एरी वॉइस आएगा अंदर। जैसे ऐसा इसका एरोडायनेमिक्स का प्रॉब्लम मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा इनको बेहतर करना चाहिए था, क्योंकि 80-90 की स्पीड में अगर आपको एरी वॉइस आना स्टार्ट होता है तो थोड़ा आपको इरिटेटिंग लगेगा। अगर आपके गाड़ी में म्यूज़िक चल रहा है तो आपको उतना फील नहीं होगा। अगर आप एकदम साइलेंट है गाड़ी में और आप 4 से 5 लोगों के साथ बातें कर रहे हैं तो थोड़ा एरी वॉइस का फील आएगा। तो मीत, अगर आपके पास 23-24 लाख रुपए फिर से हों और आप दूसरा व्हीकल आपको लेना हो, तो कौन सा व्हीकल लेंगे? मैं तो बोलूँगा फिर से थार रॉक्स ही लूँगा। थार रॉक्स ही लेंगे। बट हाँ, अगर मेरे को और कुछ चूज़ करना है थार रॉक्स के अलावा, तो आई विल गो फॉर महिंद्रा XUV 700। XUV 700, ओके। ऐसा क्यों 700 में ऐसा क्या अच्छा लगा आपको? मतलब उसका थोड़ा हाइट कम है इससे, ओके, तो जैसे आपको चढ़ने उतरने में थोड़ा इजी हो जाता है। और एज पर रिव्यूज़ या लोगों के बोलने की वजह से ऐसा मुझे लगता है कि उसमें थोड़ा कंफर्ट ज़्यादा है। और इस व्हीकल पे आपने PPF या कोटिंग कुछ करवा रखा है? हाँ, मैंने सिरामिक कोटिंग करवाया है इस पर। ओके, PPF काफ़ी कॉस्टली जा रहा था तो वो मैंने नहीं करवाया, बिकॉज PPF का जितना कॉस्ट है उतने में पूरा गाड़ी आपका पेंट हो जाता है। तो फिर मैंने सिरामिक कोटिंग करवाया। तो सिरामिक कोटिंग भी काफ़ी यूज़फुल है, जैसे आप गाड़ी वगैरह वाइप करते हो तो ईजिली वाइप हो जाता है और पानी के डॉट्स वगैरह नहीं रहते हैं। ये कोटिंग आपने डीलरशिप से करवाई है या बाहर से? नहीं, मैंने बाहर से करवाया है। डीलरशिप वाला मेरे को काफ़ी चार्जेस बोला था, अराउंड 90,000 उसने कोट किया था मेरे को। और मैंने जो कोटिंग करवाया वो मैंने 16,000 में कराया, 1616। तो कोटिंग के बाद आपको कुछ डिफरेंस समझ में आया? मतलब हाँ, पानी के डॉट्स वगैरह जो वाइट डॉट हो जाते थे, पानी सूख जाता था, वो सब नहीं रहता है अभी। और जैसे आप गाड़ी को वाइप करते हैं तो ईजिली वाइप हो जाता है कपड़े से। मतलब पहले बिना कोटिंग के स्क्रैचेस आ जाते थे छोटे छोटे, जो आपको धूप में दिखते हैं। कोटिंग के बाद वो स्क्रैच वाला प्रॉब्लम नहीं है, ईजिली स्मूथ वाइप होता है पूरा। ओके,
If you are also interested in sharing your ownership experience of a motorbike or car on this channel, please let me know in comments. Thank you.